धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मान सिंह जी, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम आपका स्वागत करती है और हम आशा करते हैं कि आपके साथ जो भी तथ्य पूज्य पिताजी की बेल बॉन्ड को लेकर रहे हैं, आप सारी संगत को एज इट इज बताएं जो आपके साथ हुआ है। एक फेथ वर्डिक्ट टीम है, कोई मोहित गुप्ता, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हैं। उनसे मेरे को पता चला, मतलब मैं लाइव पे देखता था जी, फोन पे देखता था जी, कि ये डेरे को और मैनेजमेंट को ये गद्दार कह रहे हैं बहुत देर से जी। तो मैं इनको करते करते जी, मेरा एक साथी है यहीं का, राकेश नग्गल जी, उनसे मिला जी। मैंने कहा यार तू तो सारी मैनेजमेंट को गलत बता रहा है, गद्दार तुम नहीं, गद्दार तो गद्दार मैनेजमेंट नहीं, गद्दार तुम लोग हो। करते करते जी ये बात, फिर उसके बाद मैंने उसको राकेश नग्गल को ये बात भी कही कि राकेश नग्गल जी मैं तुम्हारे ऊपर पर्चे करा दूंगा जी, अगर आप मैनेजमेंट के और इनके खिलाफ बोल दोगे तो। जी। तो करते करते जी कुछ समय बीता। उसके बाद कोई 9वें महीने की, चौथे महीने की 9 तारीख को चीका कांड होता है जी। जी। वहां पे अन्नू, खैतीलाल और ये जोगिंदर वगैरह जो अपने 45 मेंबर हैं, ये वहां पे जाकर के बात करते हैं। मतलब इन्होंने मिर्चें डलवा दी आंखों में। इनकी जब आंखों में मिर्चें डलवाई तो मैंने अन्नू को फोन किया। मैं कहा अन्नू जी आप ये क्या कर रहे हो, आपने पहले तो पंचकुला कांड करवा दिया जी, ठीक है, उसके बाद अब आपने इनकी आंखों में मिर्चें डलवा दी। आपने इनकी आंखों में किस बेस पे, क्या अब भी आप सुनारिया से एप्लीकेशन लेके आए हो पिताजी से कि वो आएंगे वहां पे फेथ वर्डिक्ट वाले, आप इनकी आंखों में मिर्चें डाल दो। तो ये अन्नू मेरे से कहता है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है जी, अन्नू की, जो अन्नू है उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। चलो ये बात करते करते मेरे पास यहाँ 10वें महीने की पहली तारीख को आ जाते हैं यहाँ पे कि मान सिंह तू इनका साथ छोड़ दे जी। इनका साथ नहीं छोड़ेगा, जैसे इनके साथ मैंने किया है ना, हमने किया है, वैसे अब तेरे साथ होगा। एक तरह से आपको धमकी दी। मेरे को धमकी दी जी, सेक्टर 23 के नाम चर्चा करने। जी। उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो सारा ही सिस्टम गलत है। सारा सिस्टम गलत होते होते मैंने सोचा ये तो बड़े यार गलत आदमी हैं। अन्नू और जोगिंदर के साथ मेरी बहस हो जाती है, वो मेरे को घर भी समझाने के लिए आते हैं। मैं कहा भाई अब मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब वो सच्चे हैं। फिर मैं मोहित गुप्ता जी की टीम को मिलता हूँ जी। जी। मोहित गुप्ता जी की टीम को, उसमें 2-4 और भाई थे, मैंने उनको जानता, पहली बार मिला था जी। तो मिलने के बाद मैं उनसे बात करता हूं कि भाई आप मेरे को कैसे कह रहे हो आप। उन्होंने मेरे को टोटल डॉक्यूमेंट दिखाई जी। टोटल डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद मैंने अपने जिम्मेदारों को कहा कि आप पिताजी ये एफिडेविट दे रहे हैं पिताजी के पक्ष में जी, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। पिताजी को पिताजी कह रहे हैं, जो गलत आदमी है उनको गलत बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। तो मेरे जिम्मेदारों ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया कि तेरे को नाम चर्चा में नहीं घुसने देंगे, जो मेरे एट इजिट अब के ब्लॉग में गिरा से। तो मैंने उनको कहा भाई आपको जो करना है आप वो करो जी। मैं तो चलूंगा सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के साथ। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने, अन्नू, खैतीलाल ने और जोगिंदर ने ये काम यहाँ पे दंगे भड़काने का किया है और उसका मैं जश्नदीद, मतलब ऐसे बात होती है जी, गवाह हूं मैं उस चीज का, वो मुकर नहीं सकते उस चीज को। चलो जी ये बात करते करते जब ये मेरे को धमकी लगते हैं मारने, मैं जी आज से 2-3 दिन पहले, उसके बाद पंचकुला में ये इकट्ठे होते हैं जी, पंचकुला में नाम चर्चा रखते हैं। जो एपी वर्मन वकील है कोई जी, उसने मतलब बोला है कि मोहित गुप्ता गलत है, ये है वो है। करते करते जी मैं इनको कहता हूं भाई जी गलत वो नहीं, गलत आप लोग हो। तो ये मेरे को फिर धमकी देते हैं जी कि तेरा अब वही इलाज करना पड़ेगा। चलो जी फिर मैं इनको आमनो सामने, ऐसे सामने खड़े होते हैं मेरे तीनों, और 20-50 की संगत भी वहां पे होती है 23 सेक्टर नाम चर्चा करने। मैं उनको ये कहता हूं कि आपने ना मेरे को धमकी दी है, अब मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड आपकी थाने में भी दूंगा, कोर्ट में भी ठोकूंगा, आपने दंगे भड़काए हैं, आपको नहीं छोड़ूंगा। ये करने के बाद हम ना, मैं और मेरा परिवार, हम जा करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के पर्चे पुर्चे करा करके आ रहे होते हैं। तो तभी मेरे पास जोनी वकील है एक अपना, जोनी, मैं तो नहीं जानता उसको, 1-2 बार मिला हूं। तो वो उसका फोन आता है मेरे पास
कि भाई जी आपको बेल बॉन्ड कैंसिल कराने हैं। ये कितनी देर बाद की बात है कंप्लेंट के बाद? ये कंप्लेंट सर हम करा करके ही आ रहे थे। मतलब ऐसा है, आप ये लगाओ, हमने 27 को कंप्लेंट कराई है, 26 या 27 तारीख को। तो मैं आपको कागजों में दिखा दूंगा, जो कभी भी कहीं पे जरूरत पड़ेगी कागज में दिखाऊंगा। और आधार कार्ड है जी, कोई इसमें गलत नहीं है। वो करा करके हम आ ही रहे थे, तभी मैं नाम चर्चा कर 23 सेक्टर मतलब थाने में जाने लगे थे हम 23 में उनकी कंप्लेंट लेकर के। तभी मेरे पास फोन आता है जोनी का कि आपका बेल बॉन्ड कैंसिल कराना है, आपका जो पिताजी का आपने बेल बॉन्ड पर रखा है ना वो कैंसिल कराना है जी। तो मैं जोनी को कहता हूँ भाई ये तो मैं पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि जब से मेरे को मोहित गुप्ता जी के पास से पता लगा ना, मेरे को पहले नहीं पता था ये जी। तो मैं उनको पहले से कहने लग गया। तो ये मेरे को लगे करे आप कल आना, कल आपका बेल बॉन्ड कैंसिल हो। मेरे को जी 12 बजे ये जोनी जी वहां पे बुला लेते हैं, जो अपने पिताजी के वकील हैं जी। अब के टाइम के असिस्टेंट एडवोकेट। हाँ अभी के हैं जी। बता रहे थे वो, मेरे को नहीं पता है या नहीं जी, मेरे को नहीं पता जी। तो बता रहे थे तो वो लगे कहने करे भाई जी आप ऐसा करो। उससे पहले वो कहते हैं मैं हाई कोर्ट से निकल रहा हूँ, आप मेरे पास पहुंचो जी। तो मैं कह रहा चलो मैं पहुंच जाता हूँ, मैं तो 5 मिनट में पहुंच जाना था, मैं तो आप 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ। पहुंच गया जी। उससे पहले वो एप्लीकेशन तैयार हुई पड़ती है, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी इतनी पढ़नी नहीं आती। ठीक है। अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। तो मैंने एक वहां पे 8 नंबर चैम्बर में वकील है कोई, चौहान वकील है। अच्छा। उन्होंने मेरे से बात की। मैं क्या सर ये मेरे को पढ़ के तो बताओ, आप क्या कभी किसी और चीज पे साइन तो नहीं करा रहे? जी। तो फिर उसकी फोटो खींच के मैंने अपने एक फेथ वर्डिट की टीम के मेंबर हैं उनके पास भी वो व्हाट्सएप की। ठीक। उन्होंने मेरे को बताया कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जायज बात है जी। करानी चाहिए थी ये जी। चलो जी। फिर उस पर मैंने साइन करके, वो वकील कहता है यार डेरे के ये वकील बेवकूफ हैं जी। ये तो डेरे के वकील बेवकूफ हैं, इनको तो जब पिताजी को सजा हुई, आपके गुरुजी को सजा हुई है, तभी करा देनी चाहिए थी। मैंने सोचा यार ये तो वकील हैं, एक दूसरे की काट करते रहते हैं। उसके बाद ऐसा हुआ जी, मतलब 1 बजे से पहले का टाइम था जी। मैं और मेरे घर वाले दोनों जी। हम वहां पे पहुंचे हुए थे। तो जोनी वकील और एक जो दूसरा वकील है अपना, उसका नाम नहीं मैं जानता, तो हम ऊपर चले जाते हैं जी कोर्ट रूम में। ठीक है। क्योंकि वो कहने लगे कि लंच टाइम है, लंच टाइम से पहले पहले अगर हो जाए, एप्लीकेशन चली जाए जी। तो मेरे को और घर वालों को मेरे को बाहर खड़ा कर देते हैं। जी। उसके बाद जी मेरे को, मैं जॉनी वकील और दूसरा वकील अंदर चले जाते हैं जी। तो वहां पे जज को जॉनी जी वो देते हैं कि हमारे को बेल बॉन्ड गुरुजी के कैंसिल कराने हैं। ठीक है। तो कौन से कोर्ट में, कौन से कोर्ट की बात है? ये पंचकुला कोर्ट की है जी। कोई नाम तो मैंने पढ़ा नहीं, क्या नाम है? ठीक है। नाम नहीं मैं मतलब जानता ना। पंचकुला कोर्ट थी जी। ठीक। कोई सीजेएम कोर्ट शायद। ठीक। वो तो मैं आपको जा करके बता भी दूंगा मौके पे, अगर कोई वो करना होगा। तो ऐसे तो मैं खड़ा हूँ जो गोल गोल कटेरा सा होता है जी, यहाँ पे ऐसे जोनी वकील खड़ा है जी। तो जोनी उसको कहता है जज साहब को कि जज साहब ये गुरुजी के बेल बॉन्ड कैंसिल करने हैं जी। तो जज साहब वहां पे ये कहते हैं आपको यार ये तो उसी टाइम, आपको तो ये तभी कैंसिल करा देने चाहिए थे 2017 में ही, जब गुरुजी को सजा हुई। गुरुजी नहीं बोला, मतलब उन्होंने जज साहब ने, कि तभी आपको ये बेल बॉन्ड कैंसिल करा देने चाहिए थे। इतनी बात करके जज साहब ने टाइम देखा कि अब तो लंच टाइम है, फाइल रख जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है, लंच टाइम के बाद आ जाओ। फिर हम जी एक 15-20 मिनट अपने वहां पे बैठ जाते हैं नीचे कैबिन में जाकर के। कैबिन में जाकर के बैठने के बाद चाय पानी पीते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं जी ऊपर कोर्ट में। तो वहां पे जो वाकया हुआ जी वो सुनिए आप। मेरे को जोनी वकील साहब ये कह करके ले जाते हैं कि अगर आपको जज साहब पूछें तो आपने ये कहना है कि गुरुजी कस्टडी में हैं, इसलिए हम ये बेल बॉन्ड कैंसिल करा रहे हैं। अगर जज साहब आपको पूछे तो बोलना है, नहीं तो कुछ नहीं जी। चलो जी। उसके बाद मैं चला जाता हूँ। जज साहब मेरी फाइल फरोड़ते हैं। फाइल फरोड़ने के बाद मेरे मुंह की तरफ देखते हैं ऐसे। जज साहब कहता है भाई तू तो ये है नहीं, मेरे मुंह पे मास्क लगा हुआ था जी जी। सभी के मुंह पे मास्क था जी। वहां पे। तो मुंह पे मास्क लगने के बाद जज साहब 2 बार कहते हैं भाई जी ये तो तू है ही नहीं, आप हो ही नहीं है। मैंने कहा सर नहीं हूं, नहीं ये नहीं हूं।
मैं अपना आधार कार्ड, और जोनी जी कहते हैं आप अपना आधार कार्ड दो, मैं जज साहब को ऐसे आधार कार्ड पर कहता हूँ, मतलब स्टेनो को पढ़ाता हूँ, स्टेनो आगे जज साहब को पढ़ाते हैं। ठीक। जज साहब ने फिर देख दूख के, यार ये तो आप हो नहीं, मैंने आपको कहा, आप फोटो में तो बहुत तकड़े नजर आ रहे हो, अब आप 2 साल में ही बुढ़े हो गए। मैं जज साहब को ऐसे हाथ बांध के कहता हूं कि जज साहब, अगर किसी का बाप अंदर हो ना, वो मोटा नहीं होगा, वो बड़ी पतला ही होता चला जाएगा, क्योंकि उसके वियोग में। जी। तो जज साहब मेरे को फिर दोबारा कहते हैं कि कौन बाप, मतलब जज साहब ये पूछ रहे हैं मेरे को कि कौन बाप। मैं कहा जी पिताजी, मैंने कहा पिताजी। तो मैं जोनी की तरफ नहीं देख रहा, मेरी सीधी बात साहब जज साहब से हो रही है। अगर नहीं यकीन है, आप वहां का कोर्ट रूम से भी वो निकाल करके पता कर सकते हो इस चीज के बारे में। जी। तो उसके बाद जज साहब फिर कहते हैं कि कौन पिताजी। जी। मैं कह जी मेरे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, मेरे पिताजी अंदर हैं। तो इतने में मैं रोने लग जाता हूँ जी, मेरी आंखों से पानी निकलने लग जाता है, रोने लग जाता हूँ। चलो जी, हम इतना कर करा करके तभी जज साहब उठते हैं कि आप इसको वीसी पे लो। मेरे को नहीं पता क्या होती है वीसी। जी। तो वीसी पे लो, हमारे को वहां से उठा दिया, करे आप यहाँ बैठो 15 मिनट। उसके बाद एक लड़का आता है, लड़का आकर के उसको कैमरे से को सेट करता है, जो एलईडी नहीं लगी होती जज के सामने जी। उसको। तो कोई 10-15 मिनट के बाद मेरे घर वाले बाहर बैठे हैं, और एक और था हमारा भाई जी। हमारी पड़ोसी गवांडी दूसरा, वो भी बाहर बैठा है। तो मैं ये कर करके हमारे को दोबारे बुला लेते हैं जी। ठीक। जब पिताजी को वीसी पे ले लेते हैं ना, तो मैं जोनी को कहता हूँ ऐसे कह वो करके एलईडी लगे थे कि मैं, मेरे को भी दर्शन होंगे। वो कह रहे नहीं, ये सिर्फ आपको सुनाई देगा, सुनाई देगा आपको। चलो जी, ये बात करके पिताजी को वीसी पे ले लेते हैं। पिताजी को वीसी पे लेके जज साहब को पिताजी बोलते हैं राम राम। जी। राम राम बोलते हैं। तो जज बोलता है जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद के बाद वो कहता है, जज साहब कहते हैं कि ये मान सिंह सन ऑफ श्री अंग्रेज सिंह है कोई, आपका इन्होंने बेल बॉन्ड भरा हुआ है, बेल बॉन्ड भरा हुआ है। ये आज अपनी जमानत बेल बॉन्ड कैंसिल कराने के लिए आए हैं। जी। तो वहां पे पिताजी बोलते हैं जी जी जी, ऐसे करके बोलते हैं पिताजी जी जी। तो फिर उसके बाद कहते क्या आपको बेल बॉन्ड कैंसिल कराना चाहते हो? तो पिताजी कहते हैं हमारे कोई वकील साहिबान आए हैं, जज साहब से बात हो रही होती है। तो जज साहब से बात हो रही होती है, तो जज साहब कहते हैं जी आए हुए। वो जो गोल गोल सा होता है, पता नहीं कैमरा है, पता नहीं क्या है वो, हाँ, उसको ऐसे घुमा देते हैं जी, मेरी तरफ और उसकी तरफ। ये नहीं मेरे को पता कि उसमें मेरी आती है फोटो या नहीं, लेकिन जोनी जी से बात जरूर होती है पिताजी की। ठीक। तो जोनी ऐसे कहता है जी गुरुजी, हमने जो ये बेल बॉन्ड कैंसिल करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी आप अभी कस्टडी में हो, ठीक है, कस्टडी में हो, इसलिए कैंसिल करा रहे हैं। अगर दोबारा फिर कभी जरूरत पड़ेगी, हम दोबारा बेल बॉन्ड आपके भरवा देंगे। इतनी बात होकर के फिर मैं जज साहब की तरफ अपनी तरफ कैमरा घुमा देते हैं। फिर जज साहब कहते हैं कि गुरुजी आप इसमें कोई और बेल बॉन्ड भरना चाहते हो अभी मतलब आज 1-2 दिन में? तो पिताजी कहते हैं कि नहीं, जैसे हमारे वकील साहब कह रहे हैं वैसे करो। ये कर करके फिर उसके बाद जी जज साहब कहते हैं पिताजी को कि आज के बाद अगर बेल बॉन्ड नहीं कोई भरते, आज के बाद आपकी आज से कस्टडी शुरू होगी। तो मेरे दिमाग में बैठी बात, मैं क्या यार इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा सिस्टम, अगर ये पहले ही करवा देते, या जब 2017 में पिताजी को गिल्टी साबित किया, सजा सुनाई, अगर ये तभी बेल बॉन्ड ना भरते तो ये तो तभी से कस्टडी शुरू थी। बिल्कुल मेरे दिमाग में है, मैं क्या यार तो बड़ा तकड़ा बवंडर है। यहां तक हमारी बात हुई है भाई जी, और अब मेरे को यहां तक बोल रहे हैं कि अब तू अपने आप ना, मेरे को 1-2 जगह से स्नेहा भी आया कि अब तूने बहुत तकड़ा पंगा ले लिया, अब तू अपने आप को बचा करके रखना, अब तेरी ये कहीं ना कहीं फील्डिंग बिठाएंगे। फिर मैंने इनको कहा भाई मेरी क्या फील्डिंग बिठाएंगे, मैं तो आज भी सच बोल रहा हूं, पहले भी सच बोलता था, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
मैं तो ये चाहता हूं कि जो संगत, देखो संगत को कैसे इन्होंने हैक किया हुआ है। संगत का सिस्टम देखो, हम जब संगत को समझाने जाते हैं कि पिताजी के पक्ष में आप एफिडेविट दो जी, क्यों नहीं देते? एफिडेविट देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। बिल्कुल। जब मैंने एफिडेविट देने शुरू कर दिया, मेरे पूरे परिवार को आप डंके की चोट पे चाहे 5 लाख संगत इकट्ठे कर दो भाई जी, वहां पे मैं ये बोलूंगा एक भी ना ब्लॉक बंगीदास, ना कोई 15 मेंबर, मेरे इन्होंने नंबर भी उसमें से जो इनका एसकेएस ग्रुप था जी। एक, उसमें से डिलीट मार दिए। मेरे से फोन करके कोई राजी नहीं है, मतलब मेरे को ऐसे कर दिया कि ये तो बहुत तकड़ा गद्दार है जी। अब मेरे को तो डेरे में भी डर लग गया लगने, डेरे में जाते हुए भी डर लग गया लगने। अब एक इन्होंने कोई प्रदीप प्लेयर के नाम का सिस्टम किया है, प्रदीप गोयल की गाड़ी गुड़ी तोड़ी है जी। वो जब मैंने देखी, हमारे को तो अब घर वाले ये कह रहे क्या पता हमारे को यहाँ पे ना कहीं पे पंगा छुड़वा देंगे बहुत। लेकिन ऐसा है, सतगुर हमारा डाडा है, हम मैनेजमेंट के भक्त ना थे, पहले तो थे, पहले थे बहुत अच्छी, इनकी सभी बातें मानते थे। लेकिन जब इन्होंने 25 अगस्त को यहां पे संगत इकट्ठी करके अन्नू, खरेतीलाल और जोगिंदर ने ये इतना बड़ा बवंडर रचाया ना, मैं इनको भाई जी डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाहे आप मेरी फेसबुक पे डालो, आप किसी चीज पे डालो, चाहे मेरे को गोलियां मरवा दें, मैं इनको कोर्ट में घड़ीस के रहूंगा। या तो ये अपनी गलती माने कि हाँ ये हमने किया है। पिताजी ने तो 25 अगस्त 2017 को जो ये कांड हुआ है जिसके अंदर आपने शिकायत दी है, तो उस दिन आपके मतलब पूज्य पिताजी की तरफ से एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि सारी साध संगत अपने अपने घर वापस चली जाए। ठीक है, तो आपने जिम्मेवारों की बात उसके बाद भी क्यों मानी? भाई जी ऐसा है, मेरी सुनो बात। 17 तारीख को मीटिंग हुई थी जी, बिल्कुल डेरे में हुई थी, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं गया था जी जी। तो 17 तारीख को मेरे को सुनने में आया कि 45 मेंबर है ना जो जी। इन्होंने डंके की चोट पे ऐसे किया था, अगर गुरुजी आपको कुछ भी हुआ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल। देखो सुनी सुनाई बातों पे मैं यकीन नहीं करता। ठीक है। 19 तारीख को 19/8 को हमारी मीटिंग हो जाती है 15 सेक्टर में, पंचकुला। ठीक। 15 सेक्टर में मीटिंग होने के बाद ये अन्नू, खरेतीलाल और जोगिंदर ये वहां पे आते हैं। वहां पे 100 मतलब 20-50-100 लोग थे। वहां पे लगे कहने ऐसे ऐसे करना है, मैं खड़ा हो जाता हूँ जी वहां पे कि अन्नू जी क्या ये जो ऐसा कांड करना है क्या ये पिताजी ने बोला है? तो मेरे को ये 17 अगस्त को भी मतलब वो करने लग जाते हैं, 19 अगस्त को कि आपने मान सिंह जी आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, आप तो काम में रोड़े अटकाने वाले हो, आप इंसान थोड़ी हो यार, सेवा का काम है। मगर किस चीज की सेवा? उसके बारे में उन्होंने कहा जी, मैंने उनको खड़ा होकर के कहा कि 17 तारीख को पिताजी ने आपको मना किया है। ठीक है कि बेटा हमारा ये काम नहीं, हमारा प्रेम का मसला है जी। हम कानून का सम्मान करते आ रहे हैं जी। और कानून का सम्मान करते रहेंगे, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक। तो ये लगे कहने जी अगर हमारे दुनियादारी वाले बाप को कोई केस में फंसा दे तो हम क्या करेंगे, हम तो यही काम करेंगे, हम तो दंगे। ये किसकी वर्डिंग थी? ये वर्डिंग थी जी अन्नू की, जो अन्नू है, संदीप अन्नू है, उसकी वर्डिंग थी ये। फिर मैंने कहा भाई जी ये वचन तो थे नहीं, है नहीं पिताजी के, चलो आपकी मर्जी जैसे आपने करना। फिर हमने उनके कहने पे कोई काम नहीं किया। तो आपने जो अभी शिकायत दी है आपने इसी के खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ दी? इन्हीं के खिलाफ तो इसलिए दी है भाई जी। अब अगर ये लोग नहीं मानते जी, अगर ये लोग ऐसे नहीं मानते ना कि हमने किया है, ये दंगे भी पिताजी के ऊपर पड़ेंगे। बिल्कुल पिताजी को। एक मिनट, आप मेरे को ये बात बताओ, अगर आपने गलती की है कहीं पे भी कोई भी गलती आपने कर दी जाने में अनजाने में, और एक तो आप पिताजी को खुद खुदा मान रहे हो जी। मान रहे हो खुद खुदा, मैंने इनको कहा खुद खुदा मान रहे हो, फिर उस खुद खुदा ने स्टेज के ऊपर से वचन कर दिया कि बेटा हमारा ये वो नहीं, गलती तो वचनों में हुई है जी, तभी यहाँ संगत आई है जी। उसके बाद संगत आने के बावजूद ये षड्यंत्र, मैं ये नहीं कहता अकेले ये हैं, सरकार का भी हाथ होगा इसमें, सभी का हाथ है, मैं नहीं ये बात कहता कि अकेले, लेकिन हमारे को तो हमारे अपनों ने भड़काया है जी, हमारे को सरकार नहीं भड़काने आई जी। ये लोगों ने काम किया है। अगर तो ये मानते हैं, नहीं तो ये भाई जी हम तो पिताजी के हक में ना ये केस पढ़ने देंगे। मैंने हाई कोर्ट में लगा दिया, ये वो कराए क्या कहते हैं उसको,
अभी सूट पहले मेरे को अपना वकील करके इनके खिलाफ हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में इनको बुलाना पड़े। ठीक। अभी मेरी थानेदार ने सेक्टर 23 में दी है इनकी एप्लीकेशन। रात ही मेरी बात हुई है, थानेदार है राजवीर ठीक। राजवीर है कोई राजवीर, उसका नंबर भी है मेरे पास फोन में। वो कह रहा है भाई जी मेरे पास 5-7 दिन 10 दिन लगेंगे, अभी मेरे पास बहुत फैलने हैं, मैं इनको बुलाऊंगा। देखो अगर वो मेरी नहीं सुनवाई करेगा, वो अगर मेरी नहीं सुनवाई करता तो मेरे पास ऊपर स्टेप है डीएसपी एसएसपी, इनको नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे सामने, मैं ये नहीं कहता, अगर मेरे सामने नहीं हुई तो ये अपने बच्चों को ले आए और सिर पे हाथ रख के नारा लगा दे कि हमने ये बात नहीं कही हमारे तक। और हमारे को इतनी धमकियां, इतना प्रेशराइज किया जा रहा है ना अब कि अब आपको ये करेंगे। मैं क्या भाई, गोलियां ही मार दोगे, खत्म ही कर दोगे, इससे ऊपर तो नहीं कुछ करोगे, सच बोलने से नहीं हटेंगे। आप सारी साथ संगत को पूज्य पिताजी के हक में खड़े होने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उनको जागरूक करने के लिए संदेश देना चाहेंगे? भाई जी मैं तो मोहित गुप्ता जी को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे को वो कागज दो जो इनके एंटी हैं होने। देखो जो जब आप सच्चे हो जी, आप अपनी जगह सच्चे हो, आप लाइव भी बोल रहे हो, हमारे को वो कागज दो, हम तो घर जा करके संगत को वो कागज दिखाएंगे और कोर्ट के भी कागज दिखाएंगे, सभी दिखाएंगे। आगे संगत खड़ी हो या संगत का जमीर जागे, क्योंकि संगत का जमीर, संगत इन्होंने हैंग की हुई है और संगत का देखो मैं नहीं जगाऊंगा जमीर, मेरा जमीर भी किसी ने नहीं, मेरा भी जमीर मेरे सतगुरु ने जगाया है जी। ठीक है, अगर संगत का जमीर जागेगा, इनकी पोलें खुलेंगी तो संगत जागरूक होगी और हमारे साथ जुड़ के पिताजी की मुहिम में, क्योंकि हमारा तो सतगुर है जी। आज हमारा सतगुर बेल पे आ जाए, किसी चीज पे आ जाए, हमारा खुदा आज भी है, वो अब भी वहां पे है, अब भी खुदा है, बेल पे आ जाएगा, वो छोटा नहीं हो जाएगा। हमारा में एक मोटिव है भाई जी, सिर्फ और सिर्फ पिताजी जी। इन्हीं पिताजी के कहने पर ही पिताजी कहते थे मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट से समझो। मैनेजमेंट, जब पिताजी ने ये बातें कही ना, इनकी बातों, पिताजी की बातों सुन के हमारे को मैनेजमेंट ने लूटा है हमारे को, क्लियर लूटा है। चलो लूटे हैं हम अपने फकीर के लिए लूटे हैं, हम ये भी नहीं कहते। तो हमारी तो भाई जी साथ संगत से आप अगर ये 50 सको साथ संगत तक जी हमारी ये सारी बातें पहुंचाओ। मेरा आप नंबर भी दे देना बेशक, अगर साथ संगत को चाहिए। मेरे जो डॉक्यूमेंट है मैं वो भी साथ संगत को दिखाऊंगा कि साथ संगत जी आप पिताजी के हक में खड़ो जी, क्योंकि पिताजी के हक में पूर्ण सतगुर खुदा दोनों जहान का वाली है, कोई छोटी मोटी वो हस्ती नहीं जी। आज अगर साथ संगत खड़ती है तो पिताजी को आने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब तक संगत जागरूक नहीं होगी, संगत नहीं आएगी ना, तो पिताजी की दिक्कतें बढ़नी ही हैं। और इन गद्दारों ने, ये गद्दार तो मेरे को कह रहे हैं, ये गद्दार तो मेरे को कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने गद्दार ये हैं और ये पिताजी के हैं गद्दार, मेरे गद्दार नहीं, पिताजी के गद्दार हैं ये। चलो कोई बात नहीं, जैसे संगत कह रही है भाई तो हाथ बांध के भाई जी साथ संगत से भी अगर आप पहुंचा सको तो पहुंचा देना। यही है कि पिताजी के हक में खड़ो, मैनेजमेंट के भगत मत बनो, बस ऐसा है भाई जी। देखो साथ संगत को हमने जोर लगाएंगे, अगर साथ संगत मानती है तो वेलकम, नहीं तो मैं और मेरा परिवार, मेरे दोनों लड़के पूरा, हमारे को जहां मर्जी आप बुलाओगे सच के काम पे, पिताजी के हक में। हम तो कहते हैं एक वो है, हम तो अपने पिताजी की आन बान और शान के लिए ना मर मिटने के लिए तैयार हैं। जहां पे भी हमारे को आप बुलाओगे, मोटिवेट करोगे, हम वहां आने के लिए तैयार हैं। जी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।